नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैंडमेड क्राफ्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली मेरे गांव के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक चूल्हा है वो शो कर रही हूँ, और ये वीडियो मेरी दिवाली से पहले की शूट की हुई वीडियो है, जो कि हम धनतेरस के ऊपर गांव में स्पेशली धनतेरस के ऊपर जो चूल्हे होते हैं उनकी लिपाई की जाती है। तो मेरा ये चूल्हा काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी, और इसके अंदर ये देखो, आप देख सकते हो क्रैक्स है वो आ चुके थे। और ये पोर्टेबल चूल्हा है जिसे हम कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। तो इसे मैं चूल्हे को फिक्स भी करूँगी इस वीडियो के अंदर परमानेंट, और हम इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक चौकी के ऊपर रखा हुआ था, तो इसकी भी सारी जैसे जो मिट्टी है वो ईंटों के ऊपर लगी, उसको मैं सबसे पहले उनको हटा लूँगी, यानी ईंटें हम क्लीन है वो कर लेंगे। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो मैं अपने इस चैनल के ऊपर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो फ्रेंड्स आप उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी जो ईंटें हैं उसे ऑलमोस्ट जो क्लीन है वो कर लिया है, और अब हम इस सरफेस को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो हमने ये सरफेस है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो और अब हम इस चूल्हे को रख लेंगे, और ये आप चूल्हा देख सकते हो, उसके चारों साइड ना काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स है वो आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस चूल्हे को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को पहले से भिगो कर रखा हुआ था। ये जो चिकनी ब्लैक मिट्टी होती है वो मिट्टी यहाँ पर ली है मैंने, और उसके अंदर जो पशुओं का सूखा चारा होता है उसको हम मिलाएंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और एक मतलब टाइट सा हम डो है इसका वो बना लेंगे। और नेक्स्ट अब हम चूल्हे को पहले अच्छी तरह से अंदर और बाहर की साइड से हम इसको गीला है वो कर लेंगे। और अब हम लेंगे मिट्टी, तो इसको हम इस डो को अंदर की साइड से हम पहले स्टार्ट करेंगे रिपेयरिंग करना। तो इस तरह से मिट्टी को हम अंदर की साइड दबा दबा कर हम इसके अंदर लगाएंगे, जिससे जो इसके क्रैक्स है वो अच्छी तरह से फिल है वो हो जाएंगे। और साथ के साथ हम इसको हाथों को गीला करके हम इसको स्मूथ भी करते जाएंगे, ताकि इसकी जो शेप है वो बिगड़े ना। और अब हम इस चूल्हे को फ्रंट से भी रिपेयर करेंगे, और इसमें हम मिट्टी का डो लगाएंगे, और साथ के साथ हम इसकी शेप को भी मेंटेन रखेंगे। तो जब भी हम चूल्हे की रिपेयरिंग करते हैं तो हमें मिट्टी को थोड़ा सा दबाव देकर इस चूल्हे के साथ चिपकानी होती है। और दूसरी मेन चीज़ होती है कि जब हम डो बनाते हैं मिट्टी का, तो इसे कम से कम पानी के अंदर मिट्टी को भिगोएं, और ताकि मिट्टी है वो ज़्यादा पतली ना हो। और इसके अंदर जब हम पशुओं का सूखा चारा मिलाते हैं तो उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स है वो करना होता है। एक टाइट डो हम बनाएंगे, तो उससे ही हमारे चूल्हे को मजबूती मिलेगी। अगर हम पतला जो मिट्टी का ये लेप लगाएंगे तो उससे चूल्हे के अंदर मजबूती है वो नहीं आएगी, तो हमारे जो क्रैक्स होते हैं वो वापस वैसे ही विजिबल होने लग जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने ऊपर से और फ्रंट की साइड से तो इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर लिया, और साथ के साथ मैंने इसकी शेप को भी मेंटेन कर लिया है। तो अब हम चूल्हे को बाहर की साइड से रिपेयर करेंगे। तो अगर हमारा चूल्हा सूख गया है तो हमें फिर से हम थोड़ा थोड़ा इसको साथ के साथ गीला करेंगे, और उसके ऊपर मिट्टी का ये डो है वो लगाएंगे, और उसे हथेली के दबाव से हम इसको फैलाते जाएंगे, और साथ के साथ हम इसकी शेप है वो मेंटेन करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये चूल्हा है वो रिपेयर हो गया है। तो अब मैं इस चूल्हे को यहाँ पर परमानेंट इसको फिक्स है वो करूँगी, क्योंकि जब इस चूल्हे को रखा हुआ था तो ये ईंटों से बनाकर चौकी उसके ऊपर मैंने इस चूल्हे को रखा था। तो इसमें जो लकड़ियाँ जब डालती थी तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि ये चूल्हे की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और लकड़ियाँ ना बार बार मतलब भी हिलती थी, तो इस वजह से चूल्हे के अंदर क्रैक्स भी आ गए थे। तो अब मैं इसे परमानेंट फ़िक्स करूँगी। तो परमानेंट फ़िक्स करने के लिए मैंने उन्हीं ईंटों को इस तरह से चूल्हे के चारों ओर लगा दी है, और अब हम इन ईंटों के ऊपर भी मिट्टी को अच्छी तरह से लगाएंगे और इसे फैलाते जाएंगे। और जो चूल्हे के साइड के अंदर जो जहाँ स्पेस है वो उसे हम इस तरह से मिट्टी से भर लेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर मिट्टी के साथ छोटे मोटे कंकर वगैरह डालकर भी हम इसको फिक्स भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी के साथ ही इसको भर दिया है, और हम मिट्टी का जो लेप है ईंटों के ऊपर लगाएंगे, और इसे साथ के साथ हम इसको स्मूथ है वो करते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर फ्रंट में भी इन ईंटों को कुछ इस तरह से फिक्स है वो कर लूँगी,
और अब हम इसका जो आगे का स्पेस है उसे भी हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके अंदर कुछ मटके के टुकड़े और कुछ जैसे ईंटों के टुकड़े थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो आप इस तरह से जो स्पेस है उसे कवर है वो कर सकते हो। और फिर हम ऊपर से मिट्टी को लगाकर और इसे अच्छी तरह से हम इसको स्मूथ कर लेंगे, इससे एक अच्छी फिनिशिंग है वो आ जाएगी। और इसी तरह से हम जो हमने आगे ईंटें लगाई थी उनके ऊपर भी हम मिट्टी को कुछ इस तरह से फैलाएंगे और हाथों के दबाव से हम इसको अच्छी तरह से इस चौकी को लीप लेंगे और अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लेंगे और इसे सूखने देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो चूल्हे की जो नीचे की साइड ये बाउंड्री थी उन्हें भी मैंने लीप लिया है और इसे हम अच्छी तरह से सुखाएंगे। और जब हमारी ये मिट्टी का चूल्हा अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे पीली मिट्टी का लेप, जो सिर्फ हम पीली मिट्टी के अंदर पानी डालकर इस तरह से हम किसी भी कपड़े से इस पूरे चूल्हे को लीप लेंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो हमारी जो चूल्हे की सुंदरता है वो भी बढ़ जाएगी और साथ के साथ इसमें छोटे मोटे जितने भी क्रैक्स वगैरह आए हैं वो सब फिल हो जाएंगे और ये हमारा चूल्हा वो मजबूत रहेगा। तो अभी हमारा चूल्हा खाना बनाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आप कभी भी इस तरह से चूल्हा लेते हो तो उसे आप परमानेंट अगर फिक्स करके रखते हो तो चूल्हा आपका सालों साल अच्छी तरह से चलेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इस इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद।